Morning, class 10th. I hope you all are taking good care of your health and also studying well. Students, in previous video lecture, we have learnt about saturated hydrocarbons. So students, in today's video lecture, we are going to discuss molecular formulae and various structures of saturated hydrocarbons. Okay students, so let's get started. So students, structures of saturated hydrocarbons. स्टूडेंट्स, वीकेंड असाइनमेंट में भी मैंने आपको इनकी प्रैक्टिस करने को दी थी. सो हम आज इनको जो है डिस्कस करेंगे. मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज जो है वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किए थे. आज एक बार हम दोबारा इनको बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन इज मीथेन. मीथेन का स्ट्रक्चर हम पहले भी बहुत बार बना चुके हैं. स्टूडेंट्स, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4. सो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? C सेंटर में आ जाएगा. एज कार्बन मेक 4 बॉन्ड्स. स्टूडेंट्स, कार्बन इज अ टेट्राहेड्रल, सो ये 4 बॉन्ड्स बनाता है. तो ये हाइड्रोजन के साथ कितनी बॉन्ड्स बनाएगा? 4. किस तरीके से? कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एंड यहाँ पे. ये हाइड्रोजन का क्या आ गया? मीथेन का क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इस तरीके से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया और कार्बन जो है उसने भी खुद को क्या कर दिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके खुद को भी क्या कर दिया? स्टेबल कर दिया. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मीथेन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इथेन. सो molecular formula of ethane is C2H6. बच्चे, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. इन केस ऑफ एल्केन्स जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? CnH2n+2. सो इससे ही हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो किस तरीके से बनेगा इसका स्ट्रक्चर? C2 है, दैट मीन्स अब C और C जो है बीच में आएंगे. इनके बीच में भी क्या बनेगी? सिंगल बॉन्ड. एक यहां से इसने रखा, एक यहां से इसने रखा. ठीक है बच्चे, ये कितनी बॉन्ड्स बनाता है? 4. तो 1 2 3 4 इसके तो हो गए. 1 2 3 4 इसके भी हो गए. यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बना लेगा बॉन्ड. यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा. यहाँ ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ एंड ये भी हाइड्रोजन के साथ. इस तरीके से जो है इनकी जो है हाइड्रोजन भी खुद को स्टेबल कर लेगा एंड जो कार्बन है वो भी क्या करेगा? वो भी खुद को स्टेबल कर लेगा. देखें 1 2 3 4 5 6 7 8. इस वाले कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हो गया इथेन के केस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. और बॉन्ड के केस में दिखाना हो C, सिंगल बॉन्ड C. एल्केन्स में क्या होती है? एल्केन्स क्या होते हैं बच्चे? इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं. एल्केन्स क्या होते हैं? in which there is single bond between the carbon and hydrogen atoms, or there is single bond between carbon and carbon atom. Okay students, so this is the structure of ethane. Next one is propane. What is the molecular formula of propane? propane क्या है? 3rd. तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो क्या आ जाएगा बच्चे? C3H क्या बन जाएगा? 2 3 6 + 2 8. तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C3H8. सो बच्चे क्या फॉर्मूला आ जाएगा? C3H8. तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? C कितने आगे बच्चे? अब 3. सो C3 है. अब ये वाले C को कितने बॉन्ड्स चाहिए बच्चे? 4. आपने याद रखना है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. तो इस कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4. एक तो ये इसके साथ बना लेगा, है ना. जो बाकी के 3 हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ.
ये वाला कार्बन, इसकी तो अब 2 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, एक इसके साथ एक इसके साथ, इसको यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ही चाहिए। अब इस कार्बन को भी 3 चाहिए क्योंकि इसकी एक ही बॉन्ड सेटिस्फाई हुई है, तो 1 2 3। तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने थे बच्चे? 8। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अगर आपने इसके केस में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा बच्चे? इस कार्बन ने क्या किया? अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रख दिया, इसने भी एक इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ, एक यहाँ पे। ये कार्बन भी 1 2 3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन जो है वो भी शेयर कर रहा है अपने एक जो है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन ने इसके साथ क्या कर दिया? बच्चे आपको इनके केस में भी जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, सो डू प्रैक्टिस ऑफ दी स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से क्या बन जाएगा इसका? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कैसे बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट? इस तरीके से। सो कार्बन ने जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके खुद को क्या कर दिया? स्टेबल कर दिया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्रोपेन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज बुटेन। ओके स्टूडेंट्स, आपने प्रीफिक्सेस याद रखने हैं बच्चे। प्रीफिक्सेस जैसे मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ, मिथ, इट, प्रोपेन, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ये सब क्या है? प्रीफिक्सेस हैं। रूट वर्ड क्या है? एन। तो आपने बच्चे प्रीफिक्सेस याद रखने हैं और याद रखना है हम किसके केस में कर रहे हैं? अल्केन के केस में। तो रूट वर्ड इज एन एंड प्रीफिक्सेस को आपने याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या आ गया बच्चे? ब्यूटेन क्या है? कौन सा प्रीफिक्सेस है? 4 नंबर वाला। सो कार्बन के कितने एटम आ जाएंगे? 4 एंड हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 10। सो किस तरीके से बनेगा? 1 2 3 4 एंड इस कार्बन को कितनी बॉन्ड्स चाहिए? 4। तो 1 2 3 4। इस कार्बन को कितनी चाहिए? 1 2 3 4। इसको 1 2 3 4। इसको कितनी चाहिए? 1 है पहले से, 1 2 3। अब जो आपकी ये प्लेसेस है इस पे हमने क्या बना देना है बच्चे? हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हम एटम्स हैं वो हमारे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। और अगर इसी का आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो जिस तरीके से हमने प्रोपेन में बनाया उसी केस में उसी तरीके से हम क्या बनाएंगे? ब्यूटेन का। अब नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द पेंटेन। बच्चे पेंट इज द 5th नंबर प्रीफिक्सेस। सो क्या आ जाएगा? कार्बन नंबर 5 एंड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 था, इट इज 10। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा? 12। किस तरीके से बनेगा बच्चे? कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 एंड 5। टर्न वाइज हम जो है कार्बन के बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करेंगे। इस कार्बन को कितनी बॉन्ड्स चाहिए? 4। 1 इसके साथ आ गई, 1 2 3। इस कार्बन को कितनी चाहिए? 4। एक तो है, एक इसके साथ बन गई, 2 मोर चाहिए इसको। इस कार्बन के पास भी एक यहाँ से है, एक यहाँ से, तो 1 2। इस कार्बन के पास एक है, एक यहाँ से बनाई, एक यहाँ से, एक यहाँ से। इसके पास एक ही है, सो इसके कितनी चाहिए? 3। सो हमारे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? सो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने थे हमारे फॉर्मूले में? 12 ही थे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। बच्चे हम ये क्या पढ़ रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स पढ़ रहे हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज हेक्सेन। हेक्स इज द प्रीफिक्स फॉर 6। सो कार्बन नंबर 6 एंड हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 14। सो किस वे से इसका स्ट्रक्चर बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चे अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो कैसे करेंगे? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3। एक तो पहले से है। अच्छा, ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन एक यहाँ पे भी रखेगा, ये कार्बन एक यहाँ रखेगा, 2 3 4। ये 1 2 3 एंड 4। ये वाला 1 2 3 एंड 4। ये वाला 1 2 3 एंड 4। सो बच्चे अब हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन जो है इसके साथ शेयर करेगा।
देखिए यहाँ पे। सो इस तरीके से जो है इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हर स्ट्रक्चर के केस में ड्रॉ कर सकते हैं और आपको पूछे भी जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार यही चीज बोल रही हूँ, डू प्रैक्टिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स मोर एंड मोर टाइम। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन ने अपना जो है ड्यूप्लेट कंप्लीट करके खुद को सेटिस्फाई कर दिया एंड कार्बन ने जो है अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके खुद को सेटिस्फाई कर दिया एंड क्या बना दिया स्ट्रक्चर, C6H14। C6H14 क्या होता है बच्चे, हेक्सेन। क्या होता है, हेक्सेन। सो इस तरीके से जो है इसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और अगर हमने इसका स्ट्रक्चर शो करना हो कैसे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3, इस तरीके से जो है आपका। और बच्चे ये कौन सी चेन बना रहा है, हम चेन्स पढ़ी थी ना हमने ब्रांच्ड टेट्रावेलेंसी में। सो ये कौन सी है, ये लीनियर चेन है बच्चे। ये कौन सी चेन है, लीनियर चेन। Okay students, so this is the structure of hexane. Okay students, now move on to the next, heptane. So students, next is heptane. Heptane कार्बन नंबर 7 एंड हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 16। आपने जनरल फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2 और उसके अकॉर्डिंगली आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जो हैं अपने आप बनते जाएंगे। सो कार्बन नंबर कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो कार्बन कितनी बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, इसकी 2 बन गई, 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4 एंड इसकी एक बनी है 1 2 3। सो किस तरीके से आ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के ये खुद को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। सो इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा फॉर्मूले में भी कितनी थी, 16। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टेन, सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हेप्टेन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब बच्चे प्रीफिक्स क्या है, ऑक्ट। ऑक्ट क्या है, 8। सो कार्बन नंबर कितने आएंगे, 8 एंड हाइड्रोजन नंबर 18। सो बच्चे कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही ज्यादा ये स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे अच्छे से। ये कोई टफ स्ट्रक्चर्स नहीं है बच्चे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको ये स्ट्रक्चर्स जो है क्लियर होंगे। बट बेटे जब तक आप जो है खुद बाय योर ओन जो है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको कोई भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा। सो डू प्रैक्टिस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन, C8 एंड H18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला नोनेन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा आ गया नोनेन। प्रीफिक्स क्या है, 9। तो C9H क्या आ गया, 20। जैसे जैसे आपके कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके हाइड्रोजन एटम भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कार्बन की कितनी बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 4, इसकी 1 2 3 एंड 4, 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 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोजन अटैच करा देंगे। इन सबके भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपने ड्रॉ करने हैं, आपको आने चाहिए बच्चे। जिस तरीके से मैंने पिछले आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कराए उसी तरीके से आपने इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। सो कार्बन नंबर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड हाइड्रोजन नंबर कितना हो गया बच्चे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. So this is the structure of nonane in case of carbon 9 atoms. सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जैसे जैसे कार्बन के एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, इसी तरीके से आप जो है बाकी के जो है आपके एल्केन्स उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आने चाहिए। अगर आपको जनरल फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए, क्या था जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2, अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहेगा देन आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज याद रखने में, किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस कंपाउंड्स। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, और दूसरा ऑर्डरलेस कंपाउंड्स होते हैं। एंड इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे हैव वेरी लो रिएक्टिविटी, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बच्चे इनकी सारी की सारी बॉन्ड्स क्या है, सेटिस्फाई हैं, तो कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। सो दे हैव वेरी लो रिएक्टिविटी एंड मैनी ऑफ दीज कंपाउंड्स आर गैसेज और लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, these all the alkanes are differ from the previous one by the group CH2. You can see जो आपका पहला था C8H18, C8 और 9 में कितना डिफरेंस है? सिंगल नंबर कार्बन। सो एक कार्बन का, ठीक है, H18 और H20, H नंबर 2। बच्चे जैसे आपका मीथेन कितना है? मीथेन आपका क्या है? CH4। इथेन आपका क्या है? C2H6। प्रोपेन आपका क्या है? C3H8। बुटेन क्या है? C4H10। सो बच्चे यू कैन सी हियर कार्बन 1 1 1 1, कार्बन एक का डिफर कर रहा है, और हाइड्रोजन कितने डिफर कर रहे हैं? 4 6 8 10। हाइड्रोजन कितने डिफर कर रहे हैं? 2। सो स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस। स्टूडेंट्स, each compound in alkanes differ from the previous one by CH2 unit. This is most important students, इसको आपने याद रखना है। All alkanes differ from the previous one by a CH2 units and the series of these compounds is known as homologous series. आने वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किनको बोलते हैं? उन कंपाउंड्स की सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं जो CH2 ग्रुप से वैरी करती है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस रखती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो है एल्केन का जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला भी वही होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो है एल्केन्स की प्रॉपर्टीज, एल्केन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, स्ट्रक्चर्स, डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गए। आई थिंक आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा, आई होप। So students, if you have any doubt regarding today's topic, you can ask me in the group chat. Okay students, and do practice of these structures. Thank you students. Have a nice day.